हाँ चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा कोलिजन लेंगे। सबसे पहले किस लेंगे हम लोग? इलास्टिक कोलिजन का। और इलास्टिक कोलिजन में जैसे मान लो, लेट सपोज करो कि मेरी एक बॉल है ये, जिसकी स्पीड कितनी है? 2 बॉल है, u1, ठीक है ना। पहले एक बॉल की स्पीड कितनी है? u1, और दूसरे की जो स्पीड है आपकी कितनी है? u2, ठीक है। इसका मास है m1 और इसका मास कितना है? m2। इनिशियल स्पीड, अरे m1 और m2, ठीक है। मास m1, स्पीड u1, मास m2 और स्पीड u2। हमें इनिशियल स्पीड दोनों का पता ही होगा। अरे दोनों बॉडी हमको दिखाई दे रही है ना कि किस स्पीड के साथ जा रही है, तो दोनों का हमको क्या होगा? पता ही होगा। लेट्स सपोज करो कि यहाँ पे क्या क्या हुआ? कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, और एक आपका इलास्टिक कोलिजन हुआ, और इसके बाद बॉडी क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। आफ्टर कोलिजन बॉडी क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगे। और जो ये बॉडी m1 था और ये बॉडी क्या था? m2 था। बॉडी m1 था और बॉडी m2 था। अब सेम स्पीड तो रहेगा नहीं। पहले m1 का स्पीड कितना था? u1, और m2 का स्पीड कितना था? u2 था। अब इनकी जो स्पीड है चेंज हो चुकी है, और इसकी जो स्पीड है वो मेरी हो गई कितनी? v1, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई मेरी? v2। क्लियर? तो हमें v1 और v2 को क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि आफ्टर कोलिजन ए बॉडी की स्पीड क्या होगी। अगर ये मेरा कोलिजन क्या है? इलास्टिक है, ठीक है। अगर ये मेरा क्या है? कोलिजन इलास्टिक से, ठीक है। चलो स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब ये सब चीजें भूल जाओ, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मेरे पास 2 अननोन है, 2 अननोन है। कौन सा? v1 और v2। यानी सिंपली 2 अननोन है, यानी 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। अननोन को हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं, तो 2 आपके वेरिएबल्स हैं। अगर 2 वेरिएबल्स मेरे पास हैं और मुझे उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एटलीस्ट कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे? 2। एटलीस्ट मुझे 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों वेरिएबल्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैथमेटिक्स का मेरे पास थोड़ा भी नॉलेज है तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे 2 इक्वेशन यहाँ पे क्या करनी है? फॉर्म करनी है, 2 इक्वेशन बनानी है। चलो, एक पहला इक्वेशन तो किसी को सोचना नहीं है। अब 2 इक्वेशन बनेगा कैसे? तो कुछ हमारे पास कुछ नॉलेज होगा, प्रीवियस नॉलेज होगा, उसी के बेस पे बनाएंगे। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है? तो प्रीवियस नॉलेज मैं बता रहा हूं कि जो अगर मैं बात करूं, देखो हम कितने इक्वेशन बना सकते हैं? हम 3। देखो हम लोग हमारे पास प्रीवियस नॉलेज क्या है, और प्रीवियस नॉलेज की बेस पे हम लोग कितने इक्वेशन इसमें बना सकते हैं। पहला क्या था हमारे पास जो नॉलेज था, वो क्या था हमारा? कि मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो इसके बेस पे बेटा हम दे सकते हैं मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू क्या? मोमेंटम फाइनल। एक इक्वेशन तो आपका ये दे देगा, एक इक्वेशन तो आपका ये दे देगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल इक्वल टू, अरे पोटेंशियल कहां कंजर्व होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलो क्या ना? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। 2 इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, काम चल जाएगा। क्या कुछ और भी बना सकते हैं क्या? और भी कोई इक्वेशन बन सकता है क्या? मेरे पास नॉलेज है, हाँ नॉलेज है। तीसरा जो था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू क्या? 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कोलिजन आपका कोई भी किसी भी टाइप का हो, कोलिजन किसी भी इलास्टिक हो, पार्शियली इलास्टिक हो या प्लास्टिक हो, ठीक है। तीनों टाइप के कोलिजन में पहला वाला, ये वाला तो सब में रहेगा, ये वाला तो सब में रहेगा। पहला ये वाला तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा,
समझ गए ना? जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ये मोमेंटम कंजर्व, सॉरी ये तो काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूं, कौन सा? मोमेंटम कंजर्व। तो ये वाला जो है, ये वाला जो पहला वाला जो इक्वेशन होगा, ये तो अगर मैं तीनों केस करूंगा तो तीनों केस के लिए ये इक्वेशन तो मिल जाएगा मुझे। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये इन इलास्टिक्स और कंप्लीटली इन इलास्टिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये वाला इक्वेशन बाकी की जो दो रेस्ट आप केस होंगे उसमें ये नहीं लगेगा, उसमें ये नहीं लगेगा, पहला वाला लगेगा, पहला वाला तो सबके रहेगा। और जो लास्ट है ये वाला मुझे तीनों के लिए है, तीनों के लिए मुझे मिला हुआ है। हाँ अलग अलग है, और अलग अलग है। और एक तरीके से मैं बात कर सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इनको, हाँ कोई भी क्लोजन होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू ई। ये तीनों के लिए एप्लीकेबल हो गया, जनरल फॉर्म तीनों के लिए एप्लीकेबल हो गया ना, तीनों के लिए एप्लीकेबल हो गया। बात सुना है? वो तीनों के लिए एप्लीकेबल हो गया। यानी जब कभी भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरा दो अननोन रहेगा, दो अननोन है यानी दो वेरिएबल्स है V1 और V2, और इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और दो इक्वेशन को जैसे मैं सॉल्व करूंगा उनकी वैल्यू क्या होगी? निकल जाएगी। तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि अगर जैसे इसका कोलिजन में अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, वेरिएबल मतलब क्या? आपकी फाइनल वेलोसिटी V1 और V2, तो उस कंडीशन में आपको दो इक्वेशन बनाना है। उस इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन को मत करना, समझ गए ना? बस दो इक्वेशन आप लोग बना लेना। कौन सा? एक तो ये वाला रखना तीनों के लिए, और एक हम दूसरा जो इक्वेशन रखेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले से भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें मान लो V का स्क्वायरिंग हो जाएगी, हाँ फिर तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ गए ना? एक ये और एक कौन सा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू क्या? ई। तीनों में हम लोग यही लगाएंगे, तीनों केस में हम लोग इलास्टिक, इनइलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक, तीनों केस में हम लोग ये दो इक्वेशन मेरे बनेगा, ठीक है? ये दो इक्वेशन मेरा बनेगा। चलो चलिए देखते हैं, हाँ बात करते हैं, यहां पे करते हैं। तो स्टार्ट करें। अब इसको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, दो वेरिएबल्स, मुझे दो इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। अब देखते हैं हम लोग की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है? चलो इधर देखो, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या? इनिशियल मोमेंटम। पहला इक्वेशन बोलूंगा, देखो मोमेंटम मींस कंजर्व, ऊपर लिख दूंगा मैं क्या? मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक्स, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक्स कोलिजन, ठीक है? कर लेना। तो P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल, जो फाइनल होगा वो किसके बराबर होगा? इनिशियल के बराबर होगा। अच्छा बताओ, मैं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल भी लिख सकता था और P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल भी, जैसे दोनों तरीके से मैं स्टार्टिंग कर सकता हूँ, या मैं स्टार्टिंग ऐसे कर सकता हूँ या स्टार्टिंग में ऐसे कर सकता हूँ, P इनिशियल इक्वल टू क्या? P फाइनल। लेकिन जो मेरा स्टार्टिंग होगा मैं P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल से करूंगा, ये वाला मैं चूज नहीं करूंगा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, ऐसा इसलिए कि मुझे अननोन कौन है? अननोन कौन है? बी वाले है ना, जैसे बी है ना, फाइनल वाला अननोन है ना, तो फाइनल वाला अननोन है। और जब अननोन को आप लिखते हो तो कोई भी, जैसे मान लो कुछ भी लिखोगे तो भी अननोन निकलना है, तो इधर में कुछ आएगा, ये राइट साइड में रहेगा ना। तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रखा हूं, जो मेरी अननोन की वैल्यू होगी सारी की सारी किधर में आएगी? राइट साइड में आ जाएगी। तो मुझे शिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा बाद में। तो अभी मैं बता रहा हूं, देखो आगे समझ जाओगे, अभी समझ गए? तो अगर मैं करूं M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू क्या? हाँ M1 U1 प्लस M2 U2 हो जाएगा। ये मेरा बेटा आपका पहला इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। और फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर
elastics collision, for elastic collisions, relative velocity of separation upon relative velocity of approach equal to E equal to क्या 1 होता है ना, इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, कोई डाउट है नहीं ना, चलो बेटा। तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। अब यहां पे देखो आप, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2, अब v2 वाला v2 हाई स्पीड से जा रहा है और ये लो होगा, तो v2 माइनस v1, कल देख ही लिया था इसको, तो ये क्या होगा मेरा v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। कल इस पे डिस्कस हो गया था क्यों होगा, ठीक है ना, कर लेना, ठीक है। अब चलो, अब यहां से मैं v2 को निकाल सकता हूं, v2 को निकाल सकता हूं v1 प्लस u1 माइनस u2, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपका v1 प्लस u1 माइनस u2, क्लियर। चलो v2 आ गया। अब देखो दो इक्वेशन मैंने बना दिया है। अब यहां से अब देखो पहले वाले इक्वेशन में, पहला वाला ये जो इक्वेशन आपका, पहले वाले इक्वेशन में मेरे पास दो वेरिएबल थे v1 और v2। अब मैं यहां से दूसरे वाले इक्वेशन से, जो दूसरा वाला इक्वेशन बनाया उसमें मैं v2 को v1 के टर्म में लिख सकता हूं, v1 को टर्म में लिख सकता हूं। यानी v2 की अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूंगा, v2 की वैल्यू अगर मैं यहां पे ऊपर वाले में रख दूंगा, यहां पे, ठीक है ना, ऊपर वाले में ले जाकर रख दूंगा यहां पे, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। v2 की वैल्यू अगर ऊपर वाले में रख दूंगा तो अब v2 गायब, क्या गया, v1 आ गया, और अब वेरिएबल कितना हो गया, एक ही हो गया, और ऊपर में एक ही इक्वेशन है, निकल आएगा, निकल आएगा ना। चलो ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 2। और यहां पे मैं करता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट हो जाएगा मेरा। अब देखो ना, m1 v1, m1 v1, ठीक है ना, m1 v1, m2 अब v2 की जगह पे v2 नहीं रखने वाला हूं मैं, क्या, v1 प्लस u1 माइनस u2, यहां पे हो जाएगा आपका, हाँ, v1 प्लस u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, क्लियर। अब जब ये हो गया, चलो क्लोज, ठीक है ना, v2 के लिख दिया। अब m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। अगला देखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। अब देखो मुझे v चाहिए, v1 चाहिए, v1 को मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा देखो, m1 v1 m2 v2, तो v1 को थोड़ा सा मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे मेरा ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब इधर देखो बेटा, m2 u2 इस साइड में है और इधर में क्या है, m2 u2 नेगेटिव में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो तो अगर मैं बात करूं, और m2 u1 और इधर में क्या है, m1 u2, m1 u1, तो ये वाला अगर उधर देखो, चलो थोड़ा सा एक बार मैं कर देता हूं, m1 u1 और ये वाला जो था ना, उसको उस साइड में भेज दिया, उस साइड में भेज दिया, इन दोनों को मुझे भेजना है, माइनस m2 u1 और m2 u2, ये वाला भी उधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा,
M2 U2, यानी आपका यहां से M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2, ठीक है। और यहां से अगर मैं V को कर दूं, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब में डिवाइड कर देगा, सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यानी एक मिनट, V1 M1 प्लस M2 इक्वल टू इतना। अब अगला स्टेप में देखता हूं मैं, V1 इक्वल टू M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो जितने भी प्लस में टर्म होंगे सबको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन पहले वाले की वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, जो मास M1 था उसकी वेलोसिटी होगी। सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली आप ये कर सकते हो, जो आपका V2 होगा, V2 में मुझे क्या करना है, V2 में सिर्फ M1 को M2 से रिप्लेस कर दोगे और U1 को U2 से रिप्लेस कर दोगे, ये आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे। सेकंड में रखोगे तभी भी निकल जाएगा, या यहां से डायरेक्ट निकला चाहते हो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका M2 माइनस M1। उसको सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना, अलग से एक बार तो सॉल्व करके देख लिया ना, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत क्या है, सिमिलरली करके बस कर दो, खत्म, ठीक है ना, वही प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे M1 है तो M1 को किससे करूंगा, बदलूंगा, रिप्लेस करूंगा M2 से, और M2 की जगह पे क्या M1 अपॉन, नीचे में बदलूंगा M2 M1, तो नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों किसमें है, एडिशन में, तो यहाँ तो वही रह जाएगा M1 प्लस M2। अरे जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा तो M1 को मैं कर दूंगा क्या M2, और M2 को क्या कर दूंगा M1 कर दूंगा, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, समझ गए ना। तो इसको लिख दो M1 प्लस M2 U1, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा U2, ठीक है ना, क्या लिखूंगा मैं U2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इधर देखो, जैसे इसके पहले मुझे थोड़ा सा एक बताना था, जैसे जो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है, और जो अभी हम लोग फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग दो कैटेगराइज किए हैं क्या, कोलिजन को, एक 1 डायमेंशन कोलिजन और क्या एक 2 डायमेंशन कोलिजन, ठीक है। ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, ये 1 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन का फार्मूला है, 1 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन का। अब मैं बता रहा हूँ कि 1 डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन जो कोलिजन होता है, ये क्या होता है, ठीक है, थोड़ा देख लो, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। लेट्स सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक M1 है और इसकी जो वेलोसिटी है मेरी U1, और ये एक स्ट्रेट लाइन में, और एक मास M2 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है U2। U1 इज ग्रेटर देन U2। कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और जब कोलिजन के बाद होगा उसके बाद आफ्टर कोलिजन ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, B1 और B2। अब इधर देखो, लाइन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम है। अगर पहले की देखो तो ये भी इसी लाइन के अलोंग मूव करेंगे, और ये भी इसी लाइन, मतलब कुल मिला के ये इसी लाइन के अलोंग मूव करेंगे। हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई आगे चला जाए, कोई पीछे चला जाए, कोई आगे मूव करता है। लेट्स सपोज करो कि अभी ये दोनों आगे जा रही हैं, हो सकता है कि कोलिजन के बाद ये आगे बढ़ जाए और ये पीछे हो जाए, बात समझ, या दोनों एक साइड चले, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं बात करूं
द कोलिजन इन विच द लाइन ऑफ एक्शन line of motion before the collision in which line of motion before and after collision is same is called one dimension collision. Is called one dimension collision करेंगे. वन डायमेंशन कोलिजन करेगा. टू डायमेंशन कोलिजन क्या होगा? टू डायमेंशन कोलिजन होगा, देखो ये आपका क्या है? 1D है, ठीक है ना. वन डायमेंशन कोलिजन है, 1D कोलिजन, ठीक है. 1D कोलिजन. 2D कोलिजन देखते हैं हम लोग. 2D कोलिजन में 2D कोलिजन में क्या होगा? एक बॉल है, हाँ चलते, एक इधर आ रहा है और एक इधर है. हाँ, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द मोशन क्या है? इसका ये है और इसका ये है, ठीक है ना. बट यहां पे क्या करेंगे? दोनों कोलाइड करेंगे. ये ए था और ये क्या था? बी था. अब ये वाला किधर चला गया? इधर की तरफ. और बी वाला किधर चला गया? इधर की तरफ, ठीक है ना. तो लाइन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या सेम है? क्या सेम नहीं है? तो ऐसे कोलिजन में क्या कहलाएंगे? टू डायमेंशन कोलिजन कहलाएंगे, ठीक है ना. टू डायमेंशन कोलिजन कहलाएंगे. तो अभी हम लोग जो अभी हमने जो पढ़ा था ना, किसमें? ये इलास्टिक कोलिजन में. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन कोलिजन. और वन डायमेंशन कोलिजन का एक और नाम है आपका हेड ऑन कोलिजन. समझ गए ना? हेड ऑन कोलिजन. क्योंकि देखो इसका ये मतलब सामने सामने, मतलब समझ गए ना, मतलब हेड से हेड टकराता है, मतलब इसको हम लोग हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, ठीक है ना. हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं. चलो चलो हाँ, तो बात करेंगे. अभी हमने देखा U1 U2 ये कोलाइड कर गए और आफ्टर कोलिजन B1 और B2, ठीक है. B1 और B2 हो गया. ये बिफोर कोलिजन का कैसे है? बिफोर कोलिजन ये क्या? कोलिजन का टाइम. और ये आपका आफ्टर कोलिजन, ठीक है. तो यहां में जो हमने V1 निकाला था, क्या निकाला था? V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 और M1 प्लस M2. अरे चल अभी देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना. हाँ चलो यहां देखते हैं. अब केस 1 लेते हैं. क्या हम लेते थे? केस 1. और जो आपका V2 आया था, एक मिनट, V2 जो मेरा आया था कितना आया था? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 और U2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2. ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया. फाइनल रिजल्ट मेरा ये है. अब जब ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा कुछ केसेस लेंगे, ठीक है ना.
केस फर्स्ट लेट्स सपोज करो M1 जो है आपका M1 इक्वल टू किसके M2 के M1 इक्वल टू किसके M2 के ठीक है ना। यानी M1 और M2 क्या होंगे दोनों बराबर होंगे। यानी दोनों को अब दो डिफरेंट वैल्यू ना लिख के मैं एक सिंगल वैल्यू लिखूंगा और वो सिंगल वैल्यू मेरी क्या हो गई M हो गई। बात समझे ना समझ। तो देखो V1 देखते हैं तो V1 यहां पे क्या होगा 0 और यहां पे 2M2 और हाँ 2M2 को क्या M प्लस 2MU अपॉन M कितना 2M और ये U2 था ना। हाँ तो यानी V1 इक्वल टू क्या सॉरी V1 इक्वल टू क्या U2 और इस तरह सिमिलरली V2 किसके बराबर हो जाएगा U1 के बराबर हो जाएगा। यहां पे आप सिमिलरली लिख लेना। हाँ समझ। अब इधर देखो अब थोड़ा सा बात करते हैं। लेट सपोज कर लो कि V1 की जो वेलोसिटी है UN की जो वेलोसिटी है इसको थोड़ा सा मैं लिखता हूं 20। कितना रखता हूं मैं 20 U1 20 है और U2 कितना है 10 है। U2 कितना है 10 है ठीक है ना। जो पहला बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 और जो दूसरा बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी है 10। तो जब कोलिजन होगा तो जो पहला बॉल है जिसकी वेलोसिटी 20 थी अब कितनी हो गई है U2 सेकंड बॉल की कितनी हो गई है 10 हो जाएगी। मतलब आफ्टर कोलिजन जो ये आपका दूसरा जो बॉल B था और जो बॉल A था A की वेलोसिटी कितनी है 20 और B की वेलोसिटी कितनी है 10। हाँ जब कोलिजन हुआ तो A की वैल्यू V1 हो गई और B की वैल्यू कितनी हो गई V2 हो गई। अब मुझे बता रहे जो V1 है किसके बराबर है U2 के बराबर है और V2 किसके बराबर है U1 के बराबर है। यानी समझ रहे हो ये आपस में वेलोसिटी क्या कर जाएंगी एक्सचेंज कर लेंगी। जो पहले की जो वेलोसिटी होगी वो दूसरे के पास चली जाएगी और दूसरे की जो होगी वो पहले के पास चली जाएगी। आई थिंक समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हो गया ठीक है क्लियर। चलो केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड यानी जब इक्वल मासेस होंगे यानी यहां पे लिख लो नोट चलो छोड़ो इफ टू masses are equal then their final velocity will exchange हो जाएगा ठीक है ना। exchange of their initial वेलोसिटी। अब ठीक है ना। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस अब एक जो बॉडी है वो आपकी क्या है पहला वाला मास है वो काफी हैवी है। क्या है काफी हैवी है ठीक है। और जो दूसरा वाला मास है ये छोटा है। मास में पहला वाला मास आपका हैवी और दूसरा वाला मास उसके कंपेयर में क्या है छोटा है। यानी मैं बोल सकता हूं M1 ये जो केस है आपका ये है M1 इज मच ग्रेटर देन M2। ट्रक और साइकिल। अब देखो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ गए ना M1 मच ग्रेटर देन M2। अब बात करते हैं थोड़ा सा इधर देखो। अब बताओ इसमें अगर इसकी हाँ एक मिनट थोड़ा सा M1 मच ग्रेटर देन M2 यानी M1 ये आपका ये हो गया और ये क्या हो गया आपका M2 हो गया। बात समझे M1 हो गया और क्या हो गया M2 हो गया। M1 और ये M2 ये बिफोर कोलिजन का केस है। लेट सपोज करो इसकी वेलोसिटी कितनी है U1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है U2। वेलोसिटी कितनी है U2 और यहां पे इनका कोलिजन होगा
और आफ्टर कोलिजन ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, B1 और B2। ठीक है, क्यों सेपरेट क्यों नहीं होगा, इलास्टिक कोलिजन है, समझ गए? चलो ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्या M1 greater if two masses are equal then velocity will exchange of their initial velocity, their final velocity, उनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, समझ गए ना, एक्सचेंज करें, मतलब जो नहीं समझ रहे हो, हाँ, इफ टू मासेस आर इक्वल, ठीक है ना, अगर दो मास क्या है, इक्वल है, तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो एक्सचेंज होगी किसकी, जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। बात समझ गए? यानी ए किसकी वेलोसिटी लेगा, ए बी की वेलोसिटी ले लेगा, और बी किसकी ले लेगा, ई की वेलोसिटी ले लेगा, जो उनकी इनिशियल में थी। चलो यहां देखो केस, ये मेरा था बिफोर कोलिजन, ये मेरा क्या था, बिफोर कोलिजन, और ये मेरा क्या था, आफ्टर कोलिजन। नहीं, ये कोलिजन, ये क्या हो गया, कोलिजन, और ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया आफ्टर कोलिजन। चलो अब देखो, इधर देखो, थोड़ा सा मैं एक केस बताता हूं। मान लो ये जो बॉडी है इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, हैवी बॉडी है जिसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो स्मॉलर है इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। ये चलो मैंने मान लिया 100 मीटर पर सेकेंड, इसकी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ आफ्टर कोलिजन जो इसकी स्पीड जो थी हैवी बॉडी की 5 मीटर पर सेकेंड थी, और इसकी स्पीड थी कितनी 100 मीटर पर सेकेंड, ये इधर से इसको आके मार रहा है और इसको इधर से, बताओ इसकी जो, हाँ अरे इसकी सॉरी, दोनों की वेलोसिटी थोड़ा सा मैं एक ही था, ठीक है, ठीक है, इस टाइप हो रहा है, ये आगे जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, ये बहुत ही हाई स्पीड है और ये बहुत ही लो स्पीड है। अब बताओ आफ्टर कोलिजन जो हैवी बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसमें फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोच लो, फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सोच लो क्या होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कुछ एग्जांपल दे सकते हो,